नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा जिले में भी तेजा दशमी पर्व श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन तेजा दशमी के अवसर पर भीलवाड़ा के तेजाजी चौक में लगने वाले मेले का आयोजन लगातार दूसरे साल भी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रद्द कर दिया गया। वहीं भगवान तेजाजी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को भी मंदिर के बाहर ही रोका जा रहा है और मंदिर के बाहर से ही दर्शनों की व्यवस्था की गई है। हर वर्ष यहाँ पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता रहा है और इस दौरान हजारों श्रद्धालु यहाँ पर भगवान तेजाजी के दर्शन करने आते थे। मंदिर में भीड़ को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। वहीं तेजाजी चौक स्थित मेला परिसर में भी जहां आज दिन झूले चक्री व दुकानों से सजा रहता था, वहीं लगातार दूसरे साल भी कोरोना की वजह से खाली दिखाई दिया। मंदिर के पुजारी शिवलाल ने लोकवाणी से कहा कि हर वर्ष यहां पर तेजा दशमी के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग आते हैं, मगर 2 वर्षों से कोरोना वायरस होने के कारण प्रशासन ने मेला रद्द कर दिया। मंदिर में किसी भी श्रद्धालु को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और पुजारियों द्वारा विधिवत पूजा की जा रही है। भीलवाड़ा तेजाजी चौक स्थित तेजा मंदिर से लोकवाणी पर देखिए हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। कोरोना महामारी का असर तीज त्योहारों के साथ ही प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले पर भी देखने को मिल रहा है। और अभी हम खड़े हैं तेजा चौक के अंदर, जहां पर हर वर्ष तेजा दशमी के अवसर पर यहां पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, लेकिन विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी को देखते हुए मेलों का आयोजन नहीं हो रहा है। और यहां पर पूरी कोविड गाइडलाइन की पालन करते हुए हम देख सकते हैं कि पूरे करीब यहाँ से 50 मीटर दूर श्रद्धालुओं को दर्शनों की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर भी बलियाँ वगैरह लगाकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ कोविड गाइडलाइन की पालना कराते हुए हमें दिखाई दे रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा लाया गया माला और प्रसाद भी वहाँ एकत्र करवाया जा रहा है और उसके बाद में यहाँ पर उन्हीं फूल मालाओं के पुजारियों द्वारा यहाँ पर श्रृंगार करवाया जा रहा है। साथ ही हम देख सकते हैं कि विशेषकर तेजाजी महाराज की चूरमा और बाटिका यहाँ भोग लगाया जाता है और प्रसाद श्रद्धालु में वितरित किया जाता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि तेजा जी के जो मंदिर के अंदर जो मुख्य प्रतिमाएं हैं, इनका विशेष यहाँ श्रृंगार किया हुआ है और जो 3 दिवसीय तेजा मेले का आयोजन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तेजा जी का जो मेन तेजी महाराज का जो त्यौहार है तेजा दशमी के अवसर पर मनाया जाता है और ये विशेषकर अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के अंदर आज का पर्व पूरी धूमधाम से मनाया जाता है। और तेजा दशमी का पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो 10वीं तिथि होती है यहाँ पर मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि लोक देवता कुंवर तेजल के बारे में कई लोक कथाएं और गाथाएं प्रचलित है। आराध्य देव तेजाजी महाराज को सांपों का देवता माना जाता है और जो कृषि प्रधान देश होने के वजह से जो किसान लोग हैं विशेषकर सांपों से रक्षा के लिए भगवान तेजाजी महाराज की यहाँ प्रार्थना करते हैं और विशेषकर तेजाजी महाराज को सांपों का देवता ही माना जाता है। राजस्थान सहित जो आसपास के जो प्रदेश हैं जैसे हरियाणा है, पंजाब है आदि प्रदेशों में आज के दिन विशेषकर तेजा दशमी के ऊपर कई आयोजन होते हैं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 2 साल से यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर जो भी मेले का आयोजन हो रहा है वो नहीं हो पा रहा। अभी हमारे साथ यहाँ जो मौजूद है पुजारी जी, इनसे जानना चाहते हैं कि कोरोना गाइडलाइन की किस प्रकार इन्होंने पालना करते हुए क्या क्या आयोजन यहाँ हो रहे हैं और क्या व्यवस्थाएं आपने कर रखी है कोरोना की गाइडलाइन देखते हुए? गाइडलाइन होने की वजह से जैसे हमारे को आदेश दिया उस हिसाब का हम पालन कर ही रहे हैं। और कोरोना महामारी की वजह से मतलब जो गए साल भी मेला नहीं भरा था और अभी भी जनता ऐसी कोई खास नहीं है, बाहर से ही दर्शन करा रहे हैं लोगों को और हम हमारी तरफ से हमारी व्यवस्था बिल्कुल कंप्लीट है। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं कि अब पूरी तरह से जो मेला लगता है, लेकिन इस बार 2 साल से कोरोना की वजह से मेला नहीं भर रहा और श्रद्धालु बाहर से ही दर्शन लाभ ले रहे हैं। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में गुरुवार को तेजा दशमी धूमधाम से श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते तेजा जी के थान पर पारंपरिक मेले नहीं लग सके। वहीं लोग नारियल, खीर, चूरमे, पुए, पकोड़े का भोग लगाकर घर परिवार में खुशहाली की कामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने तेजा जी के स्थानक पर झंडे चढ़ाए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी पर लोक देवता तेजा जी की जयंती मनाई जाती है। बड़ी हंडी में भी तेजा जी चौक से तेजा जी स्थानक पर नारियल माला, अगरबत्ती, खीर, चूरमे, पुए, पकवान का भोग लगाया और बड़ी हंडी में ढोल धमाके के साथ शोभा यात्रा निकाली गई।
मेवाड़ कला संस्कृति संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार कचौलिया ने बताया कि ओजोन दिवस पर संस्थान द्वारा महेश स्कूल में वृक्षारोपण किया गया और ओजोन दिवस पर वृक्षारोपण कर प्रकृति को बचाने के लिए एक जागृति संदेश दिया। साथ ही मेवाड़ कला संस्कृति संस्थान की मीटिंग हुई, जिसमें संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार कचौलिया, संस्थापक अध्यक्ष भगवती लाल हिंगड़, संरक्षक ओपी हिंगड़, सत्यनारायण मुंद्रा, एम कोषा अध्यक्ष छीतरमल लड्डा, सचिव आशा माहेश्वरी, दिलीप तोषनीवाल, स्नेहलता पटवारी, दिनेश तोषनीवाल उपस्थित थे। मीटिंग में मीरा जयंती महोत्सव 20 अक्टूबर को मनाने का निर्णय लिया गया तथा दीपावली के समय शहर की 10 प्रतिभाओं को सम्मान करने का निर्णय लिया गया। संस्थान मेवाड़ की संस्कृति को जीवित रखने के लिए मेवाड़ के सभी त्योहारों पर कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। ओजोन दिवस है, इस अवसर पर मेवाड़ कला संस्कृति संस्थान की ओर से अपनी संस्कृति और प्रकृति को जिंदा रखने के लिए, बचाने के लिए एक आयोजन किया गया। सभी हमारे वरिष्ठ जन हैं, आदरणीय अब्दुल्ला यूनिट साहब, ओम प्रकाश यूनिट साहब और बाकी उनके कार्यकारिणी सदस्य हैं। सबकी भावना थी, इससे एक संदेश जावे कि वर्तमान में पौधों को लगाना क्या आवश्यक है। प्रकृति में वृक्ष बचेंगे तो ही जीवन बचेगा। साथ ही मेवाड़ कला संस्कृति संस्थान ने ये भी निर्णय किया है कि शहर की कोई 10 प्रतिभाएँ जो अलग अलग क्षेत्र की हो, उन्हें दीपावली के समय पर सम्मानित किया जाए। साथ ही मीरा जयंती महोत्सव भी मनाया जाएगा, ताकि जो मेवाड़ की जो संस्कृति है उसको हम अब आने वाली पीढ़ी में हम उनको दे सकें और ये जान सकें कि मेवाड़ का इतिहास कैसा रहा है। हमारी भावना है। आज हमारे वरिष्ठ का सहयोग प्राप्त हुआ और हमने आयोजन किया। मेवाड़ कला संस्कृति भिलवाड़ा की तरफ से आज नई शिक्षा सदन स्कूल में प्रतिवर्ष की भांति वृक्षारोपण किया गया। ये संगठन कला और संस्कृति के लिए, विरासत के लिए अपना काम कर रहा है। यहाँ मेरा के प्रोग्राम सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, ढेलाना, बल्ला, बनकाखेड़ा, चावंडिया, ककरोलिया, माफी, लसाड़िया, रेडवास, कुवारडी, कुड़ी, बोडिया, ससाणिया का खेड़ा, खरेड़ आदि कई गांवों में तेजादशमी पर सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के मंदिरों पर दर्शनार्थियों की भीड़ रही। सुबह से ही दर्शनार्थी मंदिर पर धूप, दीप, नारियल प्रसाद लेकर मंदिर पर पहुंचे। वहीं तेजाजी महाराज से घर परिवार में सुख समृद्धि व रोगों के निवारण की कामना की। पूर्व संध्या पर मंदिरों पर रात्रि जागरण का आयोजन किया गया, जिस दौरान तेजा महाराज की झंडी पूरे गांव में निकाली गई। सवाईपुर कस्बे में कोठारी नदी किनारे स्थित तेजाजी महाराज की झंडी, जो बुधवार को सवाईपुर कस्बे में स्थित तेजाजी महाराज के मंदिर पर गई थी, वो पुनः कोठारी नदी किनारे तेजाजी महाराज के मंदिर पर पहुंची, जिस दौरान ग्रामीण ढोलक व मजीरा का धुन पर तेजा गायन करते हुए पहुंचे। कोठारी नदी किनारे स्थित तेजाजी महाराज मंदिर पर सुबह से ही ग्रामीणों की भीड़ रही। अर्थशास्त्र जहां उत्तरोत्तर प्रगति दिलाने वाला विषय है, वहीं विद्यार्थियों का रुझान इसकी तरफ कम होता नजर आ रहा है। श्री माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष इकोनॉमिक्स ऑनर्स में 40 सीटों के लिए मंगलवार शाम तक मात्र 11 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अर्थशास्त्र की व्याख्याता डॉक्टर सुमन मीणा का कहना है कि अर्थशास्त्र जैसा विषय बहुत एवरग्रीन सब्जेक्ट है और इसमें करियर की विभिन्न अवसर है। छात्रों को अर्थशास्त्र विषय अपनाना चाहिए। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी लाभदायक है। स्नातक कक्षाओं के नोडल ऑफिसर डॉक्टर ज्ञानचंद भारती ने भी विद्यार्थियों से अर्थशास्त्र विषय लेने की अपील करते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र जैसा विषय विद्यार्थी को अर्थ प्रबंध करने का कौशल सिखाने के साथ ही बैंकिंग परीक्षाओं तथा सिविल सेवा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की काफी मदद करता है। इसलिए विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र विषय में अधिक रुचि दिखानी चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीसी भारती, नोडल ऑफिसर माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, स्नातक कक्षाओं के लिए हूँ और मैं आज इस बाइट के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र जो विषय है वो न केवल हमारे जीवन का मूल है, बल्कि उत्तरोत्तर प्रगति करने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी सभी क्रियाएं हैं वो अर्थ पर आकर एकत्रित हो जाती है और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य और गर्व का विषय है कि माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में अर्थशास्त्र विषय में ऑनर्स कोर्स उपलब्ध है। और इस ऑनर्स कोर्स को जो विद्यार्थी अपने जीवन में अपनाते हैं या जो उसमें प्रवेश लेते हैं,
उनके विकास की संभावनाएं और राहें अधिक उज्ज्वल और अच्छी हो जाती है। क्योंकि अर्थशास्त्र जो पढ़ा हुआ विद्यार्थी है वो न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में बल्कि बैंकिंग परीक्षाओं में, सिविल सर्विसेज में, इसके साथ ही साथ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और अन्य जो जुड़े हुए ऐसे निकाय है उसमें वो कहते हैं कि अपनी सेवाएं देते हैं। और इस प्रकार से अर्थशास्त्र जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो अपने जीवन का और अपने जो अर्थ है उसका तो कम से कम अच्छा प्रबंध कर ही लेता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह निवेदन है कि आप अर्थशास्त्र विषय में प्रवेश लें और अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाएं। जय हिंद, जय भारत। बीए प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, अर्थशास्त्र में आवेदन कम आए हैं, तो मेरा ये मानना है कि विद्यार्थियों को लेना चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्र विषय बहुत ही एवरग्रीन सब्जेक्ट है। इसमें करियर के विभिन्न अवसर हैं, रोजगार के लिए बहुत उपयोगी है। और आजकल इस ग्लोबलाइजेशन के युग में, आर्थिक जगत के युग में अर्थशास्त्र अपने आप में एक वाइड सब्जेक्ट है। आपको मैं बता दूं कि अर्थशास्त्र विषय लेकर जो विद्यार्थी हैं वो आगे जाके कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जा सकते हैं, जैसे कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी बन सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, भारतीय सांख्यिकी जो सेवा है उसमें वो विशेष रूप से जो IAS रैंक की पोस्ट होती है उस पर जा सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, बैंक ऑफिसर्स में स्पेशल वैकेंसीज आती हैं, बजट डिपार्टमेंट में रिसर्च एनालिसिस्ट, बहुत सारे डाटा एनालिसिस्ट वाली जो वैकेंसीज हैं जिनमें केवल इकोनॉमिक्स ही होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जानकारी यदि विद्यार्थियों को हम शुरुआत में दें तो वो अर्थशास्त्र विषय की ओर आकर्षित हो सकते हैं। और ये अपने आप में इतना अच्छा विषय है कि इसमें रोजगार के विभिन्न अवसर हैं, बहुत आगे जाने की संभावनाएं हैं। तो मेरा ये विद्यार्थियों को आग्रह है कि वे अर्थशास्त्र विषय लेवें और अपने कैरियर की ओर आगे बढ़ सकें और रोजगार की दिशा में भी अग्रसर हो सकें। बाल ब्रह्मचारी अनंत विभूषित त्र्यंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने कहा कि संकट के समय यदि जीवन में कोई संत जाए तो समझना चाहिए कि भगवान का प्रतिनिधि आया है। त्याग की शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। संत श्री गुरुवार को हरिसेवा उदासीन सनातन मंदिर में चातुर्मास प्रवचन के तहत श्रद्धालु समुदाय को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अहंकार एवं अभिमानी को इस दोष का पता ही नहीं चलता। कर्मों का फल खुद को ही भोगना पड़ता है। अच्छा आदमी अच्छा काम करते करते ही उसे अहंकार का राक्षस पकड़ लेता है। अतः सचेत रहने की आवश्यकता है। अहंकार अपने साथ अन्य सभी बुराइयों को साथ लाता है। अहंकारी केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। अपनी प्रशंसा करना एवं दूसरों की निंदा करना पाप है। अपनी प्रशंसा सुनना एवं दूसरों की निंदा सुनना महापाप है। प्रगति का प्रथम द्वार है सुनना। व्यक्ति व सत्ता का अंत आता है तो उसका ध्यान धर्म की समाप्ति पर नजर जाती है। माँ भूमि है एवं पिता बीज है। स्त्री सामान्य नहीं है, स्त्री रत्न है। हिंदू की कथनी व करनी में फर्क आ गया है। नवरात्रि में कन्या का पूजन करते हैं, लेकिन कुछ लोग कन्या भ्रूण हत्या भी करते हैं। वृद्धा आश्रम की परंपरा ठीक नहीं। कथा के दौरान महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन महाराज ने कहा कि संत एवं ग्रंथ किसी जाति धर्म के नहीं होते। हरिओम स्वामी ने कहा कि परिवार ही प्रथम पाठशाला है। आचार्य दिवाकर वशिष्ठ ने कहा कि मानव विश्व की सर्वोत्तम कृति है एवं अंतिम कृति है। गुरु को भगवान का अवतार कहा गया है। गुरु देवता का तो जन्म होता है, मरण नहीं। प्रवक्ता रश्मिकांत आचार्य ने बताया कि कथा के प्रारंभ में महाराज श्री का स्वागत कर आशीर्वाद बालक राघव लड्ढा एवं अणव लड्ढा ने लिया। भव्य शर्मा ने स्रोत एवं धरा शर्मा ने दोहे पेश किए। यज्ञ के चौथे दिन आकाश से पुष्प वर्षा के बीच महाआरती की गई। यजमानों द्वारा सुबह 8 बजे से गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जा रहा है। आयोजक परिवार के राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि हरिसेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन के सानिध्य में प्रवचन प्रतिदिन अपराह्न 3 से शाम 5 बजे तक चल रहे हैं। प्रवचन का सीधा प्रसारण लोकवाणी चैनल पर किया जा रहा है। अपने राज्य को जाना। कक्षीवान इतने विलक्षण विद्वान हैं, इतने विलक्षण साधक हैं, अपने गुरु की आज्ञा से गए और अगस्ती तीर्थ में स्नान कर लिया। जैसे स्नान करके बाहर निकले तो 4 दांतों वाला बहुत दिव्य हाथी था, उस पर चढ़ करके चल पड़े। उस राज्य में जो सुनय नाम के राजा का राज्य था, और संयोग की बात है कि सुनय की पुत्री ने प्रतिज्ञा की हुई थी, पिताजी मैं तो उसी के साथ विवाह करूंगी जो 4 दांतों वाले हाथी पर बैठ करके आवेगा। बरसों हो गए प्रतीक्षा करते करते, कोई 4 दांत वाले हाथी पर बैठ के आया ही नहीं। 4 दांत वाले हाथी होते भी है क्या? फिर होते हैं कि नहीं होते? 2 वाले तो होते हैं। होते तो होंगे, हमने नहीं देखे, ये बात एक अलग है।
आरुह्य यह समागच्छेत समय भर्ता भवेदिति। चतुर्दंतम महाकायम गजम सर्वांग पांडुरम। उस कन्या की प्रतिज्ञा थी कि जो सर्वांग पांडुर माने श्वेत वर्ण का हाथी हो और उसके 4 दांत भी होने चाहिए। जो इस प्रकार आएगा मैं उससे विवाह करूंगी। संयोग की बात। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्री राम मंडल सेवा संस्थान के तत्वावधान में पंडित सत्य प्रकाश गुरुजी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर आरसी व्यास कॉलोनी स्थित सारस्वत भवन में संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में संतों का सम्मान किया गया। उन्हें शॉल ओढ़ाकर चांदी से निर्मित गोमाता की प्रतिकृति भेंट की गई। हाथीबाटा आश्रम के महंत संतदास, पूर्णदास की बगीचे के महंत आशुतोष दास, निम्बार्क आश्रम गांधीनगर के महंत मोहन शरण, अहिंसा सर्किल महंत जयराम दास, काठिया बाबा छोटी हरनी के महंत बनवारी शरण जगदीश महादेव, मंदिर के महंत जमुनापुरी सूर्य प्रकाश धाम के महंत श्याम सुंदर दास, आर के कॉलोनी साईं बाबा मंदिर के ओम साई राम, मांडल के संत दीपकपुरी, तेजाजी चौक रपट के बालाजी के महंत बलराम दास, ज्योतिषी भंवरलाल श्रोत्रिय, पंडित अशोक व्यास का सम्मान स्नेहलता गुरुजी, योगेश गुरुजी, शिल्पा गुरुजी सहित अन्य परिजनों ने किया। इस अवसर पर पंडित सत्य प्रकाश गुरुजी के ज्योतिष एवं समाज सेवा में दिए योगदान को याद किया गया। श्री राम मंडल सेवा संस्थान के अध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता ने संतों का स्वागत किया। इस दौरान सत्संग भी हुआ। दोपहर में महिला मंडल द्वारा भजन कीर्तन व शाम को श्री राम मंडल सेवा संस्थान के सदस्यों द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ किया गया। छिपा जमात खाना गुलमंडी वार्ड नंबर 45 में वैक्सीनेशन कैंप संपन्न हुआ, जिसमें 651 वैक्सीन लगाई गई। छिपा जमात सदर हाजी रफीक
सेक्रेटरी हाजी जमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी के सदर आरिफ, सेक्रेटरी इकबाल, केशियर फरीद उमर, फकीर मोहम्मद अकरम हीना, आबिद उस्मान भाटी, रजा जफर, शाहिद जफर भाटी, मतीन व अन्य सदस्य मौजूद थे। डॉक्टर असलम मंसूरी व उनकी पूरी टीम को प्रमाण पत्र एवं माल्यार्पण छिपा जमात व वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा किया गया। पार्षद वसीम शेख द्वारा छिपा जमात व वेलफेयर सोसाइटी का आभार प्रकट किया गया। जीवन एक रंगमंच की तरह है। जीवन को अच्छे से जीना है तो पहले अपने जीवन को परिवर्तन करना होगा, अपने स्वभाव को बदलना होगा। भली सोच जो भी रखते हैं सुख उनका साथी होता है, बुरी सोच रखने वाला तो दुख के ही कांटे बोता है। अच्छी सोच, अच्छी दृष्टि, मधुर वाणी हो तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। उक्त विचार तपाचार्य साध्वी जयमाला की सुशिष्या बाल साध्वी विनित रूप प्रज्ञा ने धर्म सभा में व्यक्त किए। साध्वी ने कहा कि बुरा सोचने वाला व्यक्ति करोड़पति से पल भर में रोड़पति बन जाता है। हमें अच्छी आदतों का मालिक बनना चाहिए। अच्छी आदतें वे सीढ़ियां हैं जो हमें ऊपर की ओर लेकर जाती है, जबकि बुरी आदतें वे सीढ़ियां हैं जो हमें नीचे लेकर जाती है। जैसी हमारी आदत होगी वैसी हमारी जीवन की इमारत बनेगी। हमें अगर मोह करना ही है तो प्रभु से करो जो हमारी आत्मा का कल्याण कर सके। हम राग द्वेष के जाल में फंसे पड़े हुए हैं, इसलिए हमारे कर्मों का बंधन हो रहा है। साध्वी चंदनबाला ने कहा कि आगामी 20 सितंबर सोमवार को आप और हम सभी आचार्य जयमल महाराज का जन्म जयंती समारोह मनाने वाले। हमें जीवन में सदैव यह चिंतन करना है कि हमारे कर्मों के बंधन किससे हो रहे हैं। दुनिया स्वार्थी है, पुण्य और पाप दोनों साथ चलते हैं। हमें अधिक से अधिक पुण्य कमाना है। हम स्वयं अपने आप को बदलें जिससे कि हमारी जिंदगी सुनहरी हो जाएगी। साध्वी आनंद प्रभा ने कहा कि हम छोटे छोटे व्रत लेवें। जो लोग दूसरों की टीका टिप्पणी और निंदा करते हैं वो व्यर्थ में अशुभ कर्मों का बंधन करते हैं। दूसरों की निंदा करके अपनी जुबान को गंदा नहीं करें, न किसी की आलोचना करें, न ही किसी की आलोचना सुने। संघ के सहमंत्री सुरेंद्र संचेती ने बताया कि तपस्या के क्रम में तपाचार्य साध्वी जयमाला की गुप्त तपस्या चल रही है। वहीं पाटन से आई चंद्रकांता नाहर ने 21 उपवास के प्रत्याख्यान लिए। नाहर का स्थानीय संघ द्वारा माला व चुनरी से स्वागत किया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।